हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। सो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि भाई लगभग 15 से 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक तो उनको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं इन सेशंस के थ्रू। साथ ही साथ इन टॉपिक्स के जो रेलेवेंट एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी इन्हीं सेशंस के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। तो गाइज आप लोगों के टॉपिक्स भी इन्हीं सेशंस के थ्रू प्रिपेयर हो जा रहे हैं और उन टॉपिक के पर्टेनिंग जो एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी इन्हीं सेशंस के थ्रू हो जा रही है। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने कॉम्यूट टाइम के अंदर या फिर अपने लंच ब्रेक्स के अंदर भी। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अब रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे भाई। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो है पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक्सेस मिल रहा है भाई। तो अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए गाइज, ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक से हम लोगों को नवंबर 2025 जो भी रिसेंट साइकिल का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया वहां पे भी क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, उस क्वेश्चन के अंदर दो कंसेप्ट्स को मर्ज करके जो था वो क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, दैट वाज रिटर्न ऑन एसेट एंड ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। सो मोर और लेस गाइज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पर्टिकुलरली जेआईबी एग्जामिनेशन के अंदर कि टॉपिक्स वही रहते हैं, बस उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है हर एक साइकिल के अंदर। तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड कि जो भी टॉपिक्स हम लोग इस जेआईबी ऑन द गो सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उन टॉपिक से आने वाले साइकिल के अंदर जो हो आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले भाई। तो अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद रिटर्न ऑन एसेट। अब देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन एसेट की अगर बात की जाए तो रिटर्न ऑन एसेट किस तरह से हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन से ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों से इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि भाई न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले। तो आप लोगों ने फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना है अभी। अब देखिए रिटर्न ऑन एसेट हम लोग कैसे निकालते हैं। Return on asset is determined by the amount of income that a bank earns on the average bank asset। जो एवरेज बैंक एसेट एक बैंक के रहते हैं उनके ऊपर जो इनकम एक बैंक अर्न करता है, वहीं से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, रिटर्न ऑन एसेट निकाल पाते हैं। अब ये एवरेज बैंक एसेट क्या होता है अभी, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो स्टार्टिंग के अंदर भी बैंक के पास सर्टेन नंबर ऑफ एसेट्स रहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि दो नंबर ऑफ एसेट्स आर ए, और जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो बैंक के पास सर्टेन नंबर ऑफ एसेट्स रहते हैं, मान लेते हैं दैट इज बी। तो अब एवरेज बैंक एसेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एवरेज बैंक एसेट। सिंपल सी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि भाई एवरेज बैंक एसेट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ और जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो स्टार्ट होने पे और खत्म होने पे जो नंबर ऑफ एसेट्स थे उनका सिंपली एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास एवरेज बैंक एसेट निकल के आ जाएगा। अब अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो देखिए रिटर्न ऑन एसेट को पहले तो ध्यान रखना है आरओए से हम लोग जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू एवरेज टोटल एसेट, जो कि हम लोगों ने अभी देखा एवरेज बैंक एसेट, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट गाइस। अब देखिए ये जो नेट इनकम है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, नेट इनकम विल बी फी बेस्ड इनकम। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई एक बैंक को फी बेस्ड इनकम अर्न होती है जब भी एक बैंक के द्वारा अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो यहाँ से फी बेस्ड इनकम जो है वो एक बैंक को जनरेट होती है, प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम। अब देखिए गाइज, बैंक्स के द्वारा जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड भी किया जाता है कस्टमर्स को और बैंक को इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम भी अर्न होती है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकाल देंगे हम लोग, इंटरेस्ट अर्नड ऑन सिक्योरिटीज एंड लोन्स। जो भी बैंक्स के द्वारा जो है वो लोन्स या एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे उनके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट अर्न होता है, तो जो इंटरेस्ट अर्न हुआ उसमें से जो इंटरेस्ट बैंक ने पे किया ऑन द डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो निकल के आ जाएगी भाई।
माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हर एक बैंक को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं बैंक्स के, ठीक है। तो इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो ओवरऑल निकल के आएगा दैट विल बी नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट गाइस। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों ने इस फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रखना है अभी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला को तो देख लिया। अब देखिए मान लो कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फी बेस्ड इनकम है दैट इज 50 करोड़, इंटरेस्ट पेड इज 80 करोड़, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 200 करोड़, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन इज 80 करोड़, एवरेज टोटल एसेट जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1000 करोड़ के। अब आप लोगों को जो है वो रिटर्न ऑन एसेट निकालना है, तो रिटर्न ऑन एसेट हम लोगों ने अभी देखा कैसे निकालते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। अब यहाँ पे एवरेज टोटल एसेट की वैल्यू तो गिवन है दैट इज 1000 करोड़, ठीक है। नेट इनकम हम लोगों को निकालनी है। अब नेट इनकम कैसे निकलती है, फी बेस्ड इनकम गिवन है हमारे पास 50 करोड़, ठीक है, 50 हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रख ली, प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, जो इंटरेस्ट पे किया और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव इज 200 करोड़, इंटरेस्ट पेड इज 80 करोड़, 200 माइनस 80 इज 120, तो इसलिए 120 आ गया यहाँ पे भी, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आप लोगों के पास गिवन है, तो सिंपली आप लोगों ने इन वैल्यूज को जो है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में फिट इन कर लिया, जिस वजह से आप लोग जो है रिटर्न ऑन एसेट को इजीली कैलकुलेट कर पाए। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखने हैं अभी, ठीक है। सो ये हम लोगों ने रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में भी। अब देखिए गाइस, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एसेट भाई। अब देखिए हम लोगों को फाइनेंस के अंदर एक बहुत ही कॉमन जो है वो फाइनेंशियल इक्वेशन देखने के लिए मिलती है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं, एक बैंक के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो हाउस होल्ड्स और जो बोरोइंग्स, मतलब हाउस होल्ड के द्वारा जो फंड डिपॉजिट किया गया है दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक, बिकॉज उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक ने कहीं और से बोरोइंग कर रखी है, किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरोइंग कर रखी है या फिर किसी अदर कमर्शियल बैंक से बोरोइंग कर रखी है, दैट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, बिकॉज उसके ऊपर भी बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। इसके अलावा कैपिटल क्या हो जाएगी, ओनर्स इक्विटी या फिर जो बैंक के ओनर्स की खुद का पैसा उस बैंक में लगा हुआ है अभी, और बैंक के द्वारा एसेट जनरेट किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। लोन्स इज एक्टिंग एज ए एसेट फॉर अ बैंक। सीआरआर, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में, मतलब सीआरआर क्या है, जहां पे एक बैंक के द्वारा कुछ कैश रिजर्व रखा जाता है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो दैट बाद में जो बैंक है उस फंड को यूज कर पाए। सो इट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर अ बैंक, जिसको फ्यूचर में बैंक यूज कर लेगा। नेक्स्ट इज एसएलआर इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे गोल्ड, कैश या फिर बॉन्ड की फॉर्म में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसके थ्रू बैंक को इंटरेस्ट की फॉर्म में जो हो इनकम अर्न होती है, तो इट इज ऑल्सो एन एसेट। तो अब देखिए एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज आर हाउस होल्ड्स बोरोइंग प्लस अदर बोरोइंग्स एंड कैपिटल इज ओनर्स इक्विटी गाइस। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिपेंडेंट ऑन रिटर्न ऑन एसेट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। रिटर्न ऑन एसेट क्या है कि भाई जो बैंक के एवरेज एसेट्स हैं उनके ऊपर कितनी इनकम अर्न हो रही है एक बैंक को, उसी को क्या बोल देंगे, रिटर्न ऑन एसेट बोल देंगे। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इट डिपेंड्स ऑन रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एसेट्स के कितने एसेट एक बैंक के पास में है अभी। अब देखिए जब भी एक बैंक के द्वारा जो है अपने एसेट्स को इंक्रीज किया जाता है, मतलब एसेट्स को इंक्रीज करना है। अब देखिए एक बैंक को अगर अपनी रिटर्न बढ़ानी है तो ऑब्वियसली एक बैंक को अपने एसेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी उसकी रिटर्न बढ़ पाएगी, ठीक है। और जब बैंक के द्वारा अपने लाइबिलिटीज का यूज किया जाता है टू इंक्रीज इस एसेट, तो इसी टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेवरेज बोल देते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने से पहले हम लोगों को लेवरेज के बारे में पता होना चाहिए भाई। अब लेवरेज क्या बताया मैंने आप लोगों को, जब एक बैंक के द्वारा अपने इन एसेट्स को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटीज का यूज किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लेवरेज बोल देंगे गाइस, ठीक है। अब लेवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेवरेज का फॉर्मूला भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बैंक के जो एसेट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा विद द बैंक्स कैपिटल, और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, लेवरेज निकल के आ जाएगी भाई। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो एक बैंक के पास जो एसेट्स हैं 2000 ऑफ रुपीज 100, बैंक की जो लाइबिलिटीज हैं 2000 ऑफ 95 रुपीज, और बैंक की जो कैपिटल है दैट इज ऑफ रुपीज 5 भाई। अब यहाँ पे लेवरेज रेशियो कैसे निकाल लेंगे हम लोग, बैंक के एसेट को बैंक की कैपिटल से डिवाइड कर लेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20, तो हमारी जो लेवरेज रेशियो निकल के आई दैट इज 20:1 गाइस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर एसेट की वैल्यू में 5% भी वैल्यू ड्रॉप होती है, मतलब 100 रुपीज से कम होकर के अगर ये 95 हो जाते हैं, तो जो बैंक की कैपिटल है दैट विल बी वाइप्ड आउट। क्योंकि हम लोगों ने देखा, देखिए अब यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए।
एसेट्स हैं 100 रुपीज़ के, लाइबिलिटीज़ हैं 95 रुपीज़ की और कैपिटल है 5 रुपीज़ की। अब यहाँ पे अगर एसेट 5% भी कम हुए, 5% कम होने से मेरा मतलब क्या है कि भैया मान लो अगर 5% 95 यहाँ पे रह जाते हैं, एसेट की वैल्यू अगर 95 रह जाती है तो हमारी ये इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई। तो जिस वजह से अब बैंक की कैपिटल की यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी, बैंक को अपने ओनर्स की जो इक्विटी है उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी, ठीक है, सो दैट जो बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं वो बैंक जो है वो फुलफिल कर पाए उन लाइबिलिटीज़ को, अदरवाइज बैंक को जो है लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो इसीलिए लेवरेज हम लोगों को बताता है कि भाई बैंक के द्वारा अपनी अगर लाइबिलिटीज़ का यूज़ किया जा रहा है टू इंक्रीज इट्स एसेट, तो इसके बारे में हम लोगों को कहाँ से पता लग रहा है, लेवरेज के थ्रू पता लग रहा है अभी। अब आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि लेवरेज क्या है। अभी तक हम लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी को डिस्कस नहीं किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने के लिए पहले हम लोगों को लेवरेज को समझना पड़ेगा गाइस। सो आई होप नाउ लेवरेज इज क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। तो देखिए गाइस 2008 के अंदर हम लोगों ने एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो लेमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक हुआ करता था जिसकी जो लेवरेज रेशियो थी दैट वाज ग्रेटर देन 30। अब इसका मतलब क्या था कि भाई अगर 3% भी इस पर्टिकुलर लेमन ब्रदर्स बैंक के जो एसेट थे वो डिक्लाइन करते तो एंटायर कैपिटल कुड बी वाइप्ड आउट भी, ठीक है। तो और हुआ भी यही। उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि भाई जो सब प्राइम बोरोवर्स थे उन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। सब प्राइम बोरोवर्स कौन हुए, जिनके ऊपर बैंक्स को पहले से ही डाउट था भी ये डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जो लेमन ब्रदर के जो मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज थी उनकी जो वैल्यू थी वो ड्रामेटिकली गिर गई, जिस वजह से बैंक को जो था वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी भाई। तो इस सिचुएशन को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं कि इट इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अमाउंट ऑफ लेवरेज था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब बैंक्स को रिस्ट्रिक्शन लगा दी बैंक्स के ऊपर कि भाई आप लोग जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर जो है लेवरेज नहीं कर पाएंगे। और लेवरेज रेशियो क्या रखी गई, 10 से 12 के बीच में जो है लेवरेज रेशियो रहनी चाहिए भाई, सो दैट बैंक्स को जो है वो लॉस जो है वो बियर ना करना पड़े इन द एंड, ठीक है। तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोगों ने देखा कि रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड्स अपॉन रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एसेट। अब देखिए अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो। अब रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक एसेट, ऑलरेडी हम लोगों ने समझा। लेवरेज रेशियो हम लोगों ने देखा बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। अब यहाँ पे बैंक एसेट से बैंक एसेट कैंसल आउट हो गए और हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फाइनल फॉर्मूला पर रह गया वो क्या रह गया, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। तो आप लोगों ने नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल को भी ध्यान में रखना है, और रिटर्न ऑन एसेट को जब लेवरेज रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। दोनों ही कंसेप्ट्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है अभी, ठीक है। अब अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो देखिए बैंक के एसेट है मान लो 500 करोड़ की, बैंक की लाइबिलिटीज हैं 300 करोड़ की, नेट इनकम इज 50 करोड़, और बैंक की कैपिटल अब हम लोगों को निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल नहीं है, अब कैपिटल कहाँ से निकलेगी, इस इक्वेशन से कैपिटल निकल जाएगी। बैंक एसेट आर ऑफ 500 इज इक्वल टू 300, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल निकल जाएगी 200 करोड़ की हमारे पास कैपिटल आ गई। अब लेवरेज रेशियो अगर हम लोगों ने निकालनी है तो बैंक के एसेट को बैंक की कैपिटल से डिवाइड कर लेंगे। बैंक के एसेट्स कितने हैं 500 करोड़, बैंक की कैपिटल कितनी निकाली 200 करोड़, हमारे पास क्या निकल के आ गया, लेवरेज रेशियो निकल के आ गई। इसी तरह से अगर आप लोग रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना चाहते हैं तो नेट इनकम हमारे पास यहाँ पे गिवन है, बैंक की कैपिटल हम लोगों ने निकाल ली, सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट इन कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी गाइस। आई होप नाउ दिस रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। So a bank provides the following information for the financial year in crore: interest earned on loans and securities, interest paid on deposits and borrowings, fee income is 300 crore, operating cost is 250 crore and average total assets are 15,000 crore। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है व्हाट इज द बैंक्स रिटर्न ऑन एसेट फॉर द ईयर गई। अब इस पर्टिकुलर ईयर के लिए रिटर्न ऑन एसेट आप लोगों को निकालना है। सो योर ऑप्शंस आर 3.33%, 4.00%, 4.67% एंड 5.33% भी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4.67%। अब किस तरह से हम लोग निकालेंगे, देखिए रिटर्न ऑन एसेट हम लोगों ने देखा कि रिटर्न ऑन एसेट हम लोग कैसे निकालते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बैंक एसेट्स, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा, यही फॉर्मूला देखा हम लोगों ने भी। तो एवरेज बैंक के जो एसेट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, नेट इनकम हमारे पास नहीं है। अब नेट इनकम हम लोग कैसे निकाल लेंगे, जो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है वो सबसे पहले हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकलेगी, हमने जो इंटरेस्ट पे किया और जो इंटरेस्ट रिसीव किया दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। सो 1850 माइनस 1200 हो जाएगा यहाँ पे, सो इट विल बी 650, ठीक है।
अब ये हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम आ गई, नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस फी बेस्ड इनकम, फी बेस्ड इनकम कितनी है 300 करोड़ दी हुई है, 300 कर लिया, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है 250 इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, 250 कर लिया, डिवाइडेड बाय हम लोगों ने एवरेज टोटल एसेट दैट इज 15,000 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है अभी। तो जब आप लोग जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी गाइस। तो इस तरह से आप लोगों ने रिटर्न ऑन एसेट को निकाल लेना है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अ बैंक रिपोर्ट्स अ रिटर्न ऑन एसेट ऑफ 1.6% एंड हैज अ लेवरेज रेशियो दैट इज एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ 25:1। सो व्हाट इज बैंक्स रिटर्न ऑन इक्विटी? अब यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट गिवन है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगों से पूछा हुआ है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोगों ने अभी देखा कि रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो जब कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.6% दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 25:1, 25 डिवाइडेड बाय 1। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे देन वी विल बी गेटिंग द रिटर्न ऑन इक्विटी गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन सी आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा जब आप लोग जो इस वैल्यूज को जो है वो सॉल्व कर लेंगे गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ भारत बैंक दैट इज फाइनेंशियल डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यहाँ पे दिया गया भारत बैंक के रिगार्डिंग। यहाँ पे एक केस स्टडी है। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट अर्नड इज 8,000 करोड़, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडेड दैट इज पेड इज 5,000 करोड़, नॉन इंटरेस्ट इनकम दैट इज फी बेस्ड इनकम इज 1,000 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,500 करोड़ एंड एवरेज टोटल एसेट्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2 लाख करोड़ के भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है यहीं से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर? द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ भारत बैंक इज 3,000 करोड़, net income after accounting for all income and operating expenses is 2,500 crore, return on asset for Bharat Bank is 2.50%. If the average total asset increases to 4 lakh crore keeping income or expenses the same, the return on asset will decrease to 0.625%. So you need to select the most appropriate answer from the given options. Options are 1 and 2 are correct, only 1, 2 and 4 are correct, only 2 and 3 are correct, all statements are correct bhai. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B guys, that is 1, 2 and 4 are correct. अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ भारत बैंक इज 3,000 करोड़। देखिए अब नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट हमारे का जो रिसीव हुआ है। तो 8,000 में से 5,000 चला गया तो हमारे पास कितना रह गया, 3,000 करोड़ रह गया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड वन इज द नेट इनकम आफ्टर अकाउंटिंग ऑल इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 2,500 करोड़। अब देखिए नेट इनकम हम लोगों ने देखा है, नेट इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं गाइज, नेट इनकम निकालने के लिए हम लोग जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस फी बेस्ड इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भाई। अब नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोगों ने अभी देखी 3,000 करोड़, ठीक है। फी बेस्ड इनकम आप लोगों के पास यहाँ पे दी गई है 1,000 करोड़ माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लोगों के पास दिए गए हैं 1,500 करोड़। तो 4,000 में से जब आप लोग 1,500 को निकाल लेंगे तो आप लोगों के पास कितना बच जाएगा, 2,500 करोड़ बच जाएगा। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन एसेट फॉर भारत बैंक इज 2.50%। अब देखिए गाइस रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम लोग बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट हम लोग कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन एसेट हम लोगों को निकालने के लिए क्या चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट निकालने के लिए हम लोगों को जो है वो नेट इनकम हम लोगों को चाहिए डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट भी, ठीक है। अब नेट इनकम अभी हम लोगों ने देखा, नेट इनकम कैसे निकाली हम लोगों ने अभी 2,500 करोड़ हमारे पास नेट इनकम आ गई डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट इज 2 लाख, ठीक है। 2 लाख करोड़ इज द एवरेज टोटल एसेट वी हैव, ठीक है। तो जब आप लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 तो आप लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न ऑन एसेट निकल के आ जाएगा। तो जब आप लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे सो इट विल नॉट बी 2.50%, इट विल बी 1.25% गाइस। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट इज इफ द एवरेज टोटल एसेट इंक्रीजेज टू 4 लाख करोड़ द रिटर्न ऑन एसेट विल डिक्रीज टू 0.625। अब देखिए अगर हम लोगों के पास यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन एसेट की ये बात कर रहा है तो रिटर्न ऑन एसेट ये बोल रहा है कि 0.625 आएगा अगर हम लोग एवरेज टोटल एसेट को 4 लाख करोड़ कर लेंगे। तो पहले क्या था, 2 लाख करोड़ था, अब 4 लाख कर लिया। हमारे पास जो नेट इनकम है वो कितनी निकल के आई है, 2,500 करोड़, ठीक है। तो जब आप लोग इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द रिटर्न ऑन एसेट एज 0.625% भाई। तो इसीलिए 1, 2 and 4 आर करेक्ट हियर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आप लोगों को रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी के जो क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं उनके बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और आप लोगों को क्या कंसेप्ट्स को जो है वो समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें कि भैया आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं गाइस, ठीक है, जहां पे आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जाते ही आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स की, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की जो कंसेप्ट क्लासेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। अब कंसेप्ट क्लासेज आर 15 मिनट्स की आप लोगों को जो यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनके थ्रू आप लोग जो है वो एक अपने जो कम्यूट टाइम और जो अपने लंच ब्रेक्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड प्रेपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन और यहीं पे INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के जो आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू कैन प्रिपेयर individual component in a comprehensive manner by using this particular master courses guys, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप लोगों ने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है अलॉन्ग विद सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को लगभग 120 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवा दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, सो दैट आप अपना इवेल्युएशन कर पाएं कि भाई किस तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों को हेल्प कर सकती है। क्या आप लोगों ने एग्जाम की डिमांड को मीट करते हुए प्रिपरेशन की है या फिर नहीं की है, वो आप लोगों को समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज गाइस। तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज के अंदर सॉल्व्ड पीवाईक्यूज विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।